बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हुरैयन और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई खतरनाक तीन किस्म की खबर मंजरियाम के ऊपर आ चुकी है। नाज़रीन, आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि अगर किसी रियासत किसी को पकड़ना चाहे, किसी को ट्रैप करना चाहे, किसी को ट्रेस करना चाहे, तो वो उसके लिए कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है। इसकी एक छोटी सी स्पेसिफिक केस से आप एग्जाम्पल लीजिए कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला होता है, उसके अंदर जितने भी मुलव्वस जो है वो अफराद थे या वो तमाम तर एंटर होते हैं, फिर उधर जो भी तबाही करते हैं या डैमेज करते हैं, वो तमाम तर चीजें तो आपने देखी थी। मगर जाते जाते वो क्या करते हैं, वो तमाम तर सीसीटीवी कैमरा, तमाम तर डीवीआर या तमाम तर ऐसी डिवाइसेज जिनसे उनको शक था कि खदशा भी था कि उनकी मदद से वो पकड़े जा सकते हैं, तो वो तमाम तर को या तो तोड़ देते हैं उधर, या जला देते हैं, या जो बच जाती है फिर वो उनको अपने साथ लेकर गायब हो जाते हैं और अपनी तरफ से तमाम तर सबूत मिटाकर चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ लम्हों के बाद आपको शाम को यह भी खबर सुनने को मिली थी कि अब रियासत बेबस हो चुकी है, कोई भी प्रूफ नहीं बचे। मगर फिर जब रियासत डिसाइड कर लेती है कि रियासत की रिस्ट, जब रियासत की जो रिट है वो एक्शन में आ जाती है कि हमने अब इनको हर सूरत पकड़ना है, तो फिर क्या होता है कि उस कोर कमांडर हाउस के 8 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो उस वक्त उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो उसके अंदर जो जितने भी जो अफराद इन्वॉल्व होते हैं या उनके सिग्नल ट्रेस होते हैं, 20 से 25 हजार अफराद को जियो फेंसिंग की मदद से जो है वो ट्रैप किया जाता है, उनको ट्रेस किया जाता है और तमाम के तमाम को लाकर फिल्टर आउट करके जो है वो उनसे जो चंद एक जो अनासर निकलते हैं इस तरह के शर्पसंद, उनको जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाता है और बाकायदा तौर के ऊपर वो जो है वो इकबाल जुर्म भी करते हैं और ये चीज मानते भी हैं कि हाँ हम उसके अंदर मुलविस थे। मीन ये तो थी कि जब रियासत जो है वो किसी चीज के ऊपर डट जाए कि अब जो है वो या स्टेट जो है वो एक्शन में आ जाए कि अब हमने इसको ये काम करना है। अब नाज़रीन, इमरान रियाज खान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर है, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा आपने गौर से ये चीज देखनी होगी। अब देखिएगा नाज़रीन, अब ये जो जिस इदारे ने ये खबर दी है, पहले आपके साथ थोड़ा सा उस इदारे के बारे में, उस न्यूज एजेंसी के बारे में और उसकी रेपुटेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन या इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन खासतौर के ऊपर एक मशहूर तरीन एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर या सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फैल गई है कि लोगों को ट्रस्ट करना बिल्कुल भी वो अनबिलीवेबल हो चुका है। थोड़ा सा आप देखिएगा इस ये जो जिस एजेंसी ने ये चीज दी है उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताएंगे कितनी वो प्रोमिनेंट एजेंसी है। अब देखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नाज़रीन, ये फाउंडेड 1985 के अंदर जो है ये जो इसका जो है वो एक दफ्तर की इसकी बुनियाद रखी गई थी और फ्रांस के अंदर जो इसका दफ्तर जो मेन एक जो ऑफिस है वो वहां के ऊपर मौजूद है। बहरहाल ये इतनी प्रोमिनेंट एजेंसी है कि इसकी आप थोड़ा सा रैंकिंग भी देख लीजिएगा, ये आपके साथ चल रही होगी 150 नंबर के ऊपर वर्ल्ड वाइड, इसकी पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसकी 150 नंबर के ऊपर जो है वो ये इसकी रैंकिंग है, आलमी रैंकिंग है। तो फिर आपको पता है कि ये कितनी मशहूर तरीन एजेंसी होगी। और फिर इसका एक रिपोर्टर है, अब उसने एंकर पर्सन भी है और बहुत प्रोमिनेंट, फिर आपको कह रहे हैं बहुत प्रोमिनेंट जो है वो एंकर पर्सन भी है और एनालिस्ट भी है। उसने अब एक खबर जो है वो एक ब्रेक की है। अब इसके मुताबिक देखिएगा, ये मिनट की एक रिपोर्ट है। अब इसके अंदर हम आपको ब्रीफली कुछ चंद चीजें बताएंगे, मजीद ये चीजें इधर स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी क्योंकि जो अहम तीन चीजें हम समझते हैं वो टू द पॉइंट आपके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। डैनियल बास्टर्ड ऑफ ग्लोबल वाइट टॉक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्लेम दैट, अब डैनियल बास्टर्ड नामी एक जो है वो रिपोर्टर है या एंकर पर्सन है, वो ये आपको उसके बारे में बताया। अब इसने ये जो क्लेम किया है, अब ये देखिएगा कि इसको इतला गई कहां से, अब ये भी चीज देखिएगा कि उसको किसने बताया है। फिर आप देखिएगा क्या बताया गया, वो तो चीज आपके साथ शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्सेज, अब देखिएगा नाजरीन, कंफर्म कंसल्टेड बाय आरएसएफ। अब नाजरीन ये देखिएगा कि ये खुफिया सफारती कुछ चीजों या उन रिसोर्सेज से उसको चीज पता चली है जो पाकिस्तान के अंदर से, क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक इस तरह की जो चीजें होती हैं ये डायरेक्ट या उनको इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि उनको जो है ओपन बिल्कुल भी नहीं किया जाता या वो ओपन लेटर की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। उसकी जानब से इसको कंफर्मेशन हुई है और ये चीज देखिएगा कि क्या रहा है। द गवर्नमेंट सनस about the TV anchor's fate suggests that may have fared badly since his abduction and may ever have died in detention। अब नाजरीन इसने जो फाइनल चीज कही है, जो जिसके ऊपर हम आपको ला रहे हैं, वो ये कह रहा है कि जब से उसको जो है वो अबडक्शन में या जब से उसको अगवा किया गया था, क्योंकि ये आप पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा तो आपको मजीद अच्छे तरीके से ये चीजें पता चलेंगी। ये 2-3 सफात के ऊपर मबनी है कि उसको जब किया गया, इसका खुलासा ये है कि उसको फिर लेकर जाया गया अबडक्शन में, जब अगवा किया गया तो उसके बाद उसके ऊपर लिमिटलेस हद तक जो है वो टॉर्चर किया गया। फिर जो है उसको जो है वो एक आपको मालूम है कि उसके हेल्थ के इश्यूज बन गए, फिर उसको जो है वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल के अंदर या एक वो सीक्रेट टाइप एक हॉस्पिटल था, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम हॉस्पिटल के अंदर इसको हरगिज नहीं लेकर गए थे, फिर वहां भी लेकर गए और फिर आखिरकार जो है वो उसकी वफात हो चुकी है। अब अल्लाह ना करे ये चीज खबर अगर सच निकल आए, क्योंकि जिस हवाले से जिस तरह से हमने आपको बताया कि कितनी प्रोमिनेंट और कितनी मशहूर तरीन ये एजेंसी है कि अपने स्टैंडर्ड को किस तरीके से जो वो ये बरकरार रखते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, तो उसके हवाले से जब वो ये खबर दे रहा है तो तमाम तर कौम को मिलकर जो है वो दुआएं करनी चाहिए इमरान रियाज खान के लिए भी। तो ये तमाम तर चीजें अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब एक और चीज देख लीजिएगा, अब इसी खबर को ट्वीट किया गया है मुनज़्ज़ा जहांगीर की जानब से। अब ये भी आपके सामने चल रहा होगा, तमाम तर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो एक अचानक से एक बूम आ चुका है और इस खबर के ऊपर तफ्तीश जो है वो तशवीश पाई जा रही है। और फिर उसके बाद अल
अब ये भी देखिएगा, अल जजीरा ने भी इस मैटर को उठा लिया और तमाम तर इंटरनेशनल जितने मीडिया जो है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अंदर जब तक इस चीज को या खबर को जो है वो स्प्रेड किया जा रहा था तो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, मगर उसके ऊपर, उसकी आवाज के ऊपर, RSF की आवाज के ऊपर, उस एंकर की जो खबर है उसकी बेस के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की नजरें अब उस चीज के ऊपर चली गई और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये खबर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गई। अब आप ये देख लीजिएगा, जो अल जजीरा भी इसके ऊपर जो है वो अपनी उन्होंने तहकीक शुरू कर दी है। तो ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि अब रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मुताबिक भी थोड़ी सी आपको अपडेट दे देते हैं। 27 मई को नाज़रीन हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो तमाम तर सिस्टर एजेंसीज को कहा है कि आप जो है वो तमाम तर मिलकर काम करें, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि जब पुलिस को या IG पंजाब को बुलाया जाता था तो वो कहते थे कि हमने नहीं किया, शायद हमारी जो है वो सिस्टर एजेंसीज ने किया हो। फिर जब उनको अकेले में डिमांड या उनको बुलाया जाता था या नोटिस किया जाता था तो वो कहते थे कि जी हमें तो मालूम नहीं, फलानी ने किया होगा या फलानी एजेंसी ने किया होगा। तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया इसके ऊपर और कहा कि तमाम तर एजेंसीज इकट्ठे होकर हमें एक फाइनल रिपोर्ट भेजें, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई झूठ होगा या उसके अंदर कोई चीज होगी तो फिर जो है वो एक क्लियर और क्रिस्टल एंड क्लियर जो है कुछ जो है वो रिपोर्ट्स पंजाब के ऊपर आ चुकी होंगी। तो ये नाज़रीन कुछ आम चीजें अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।